ट्रांसलेशन की श्रृंखला में आज हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस वह महत्वपूर्ण समय होता है जब कोई काम हो रहा होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, यानी पढ़ने का काम जारी है, वह वर्तमान में हो रहा है और उसी वर्तमान में हो रहा है जब हम जी रहे होते हैं। हम पढ़ रहे थे यानी भूत में, अतीत में, पास्ट टेंस में पढ़ने का काम जारी था। हम पढ़ रहे होंगे यानी भविष्य में पढ़ने के काम के जारी रहने की हम कल्पना कर रहे हैं। तो जो इम्परफेक्ट टेंस होता है, मैं परफेक्ट नहीं कह रहा हूँ, इम्परफेक्ट टेंस होता है, वह कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस काफ़ी आसान होते हैं। इनमें वर्ब की चौथी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे गोइंग, प्लेइंग, लविंग, राइटिंग, रीडिंग इत्यादि का प्रयोग होता है। यानी वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की आधारभूत फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसी कॉन्टिन्यूअस का अध्ययन करेंगे और इस श्रृंखला में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहले अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। सामान्यतः कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो उसका प्रयोग करते हैं। वर्ब टू बी का मतलब होता है प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर, फ्यूचर में विल बी, शैल बी। जैसे आप जानते हैं कि ही, सी, इट या थर्ड फॉर्म के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, वी, यू और प्लूरल के साथ आर लगता है, सिंगुलर के साथ इज लगता है। पास्ट में थोड़ा कम विभाजन है, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, WERE, और फ्यूचर में आई, वी के साथ शैल बी। देखिए यहाँ ध्यान रखें, शैल नहीं, शैल बी। और बाकी ही, सी, इट, सिंगुलर, नेम्स इनके साथ विल बी। फिर से ध्यान रखें, विल नहीं, विल बी। तो एग्जाम्पल से लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। वह उपन्यास पढ़ रही है, यानी वह है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसके साथ इज लगेगा और वर्ब में आईएनजी लगेगा। प्रेजेंट है तो वह उपन्यास पढ़ रही है। शी इज रीडिंग अ नावल, शी इज रीडिंग अ नावल। वह उपन्यास नहीं पढ़ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव वाक्य है। शी इज नॉट रीडिंग अ नावल, इज नॉट रीडिंग अ नावल। पक्षी चहचहा रहे हैं, चहचहाने को चर्प कहते हैं, टू चर्प। द बर्ड्स आर चर्पिंग। अब बर्ड्स प्लूरल है तो आर लगेगा, द बर्ड्स आर चर्पिंग। क्या पक्षी चहचहा रहे हैं? अब क्या है तो यस नो टाइप का क्वेश्चन है तो आर पहले आ जाएगा। आर द बर्ड्स चर्पिंग, आर द बर्ड्स चर्पिंग। अब यहाँ पर देखें, वह उपन्यास पढ़ रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा? वह उपन्यास पढ़ती है। पास्ट इंडेफिनिट, वह उपन्यास पढ़ती थी। प्रेजेंट परफेक्ट, वह उपन्यास पढ़ चुकी है। पास्ट परफेक्ट, वह उपन्यास पढ़ चुकी थी। तो मुझे लगता है कि कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। रहा, रही, रहे ऐसे वाक्य आते हैं भाषा में, लेकिन ध्यान रखें
काम उस समय हो रहा होता है। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस को जारी रखते हैं। एक वाक्य और है, पक्षी क्यों चहचहा रहे हैं। अब क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, क्यों चहचहा रहे हैं, तो क्यों को पहले लाएंगे, वाई को पहले लाएंगे। वाई आर द बर्ड्स चर्पिंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तुम उपन्यास पढ़ रहे थे है तो पास्ट हो जाएगा, और पास्ट में वाज वर आता है। यू वर रीडिंग अ नॉवेल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तुम उपन्यास पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग अ नॉवेल। वह कहानी पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी। ही है तो इसके साथ वाज आएगा, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तुम कविता लिख रहे थे, यू वर राइटिंग अ पोयम। यू के साथ वर आता है। क्या तुम एक कविता नहीं लिख रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव निगेटिव है। क्या तुम एक कविता नहीं लिख रहे थे, वर यू नॉट राइटिंग अ पोयम। वर यू नॉट राइटिंग अ पोयम। तुम कविता कब लिख रहे थे। अब कब यानी वेन आ रहा है, यानी इसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। वेन वर यू राइटिंग अ पोयम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यू के साथ वर आता है, वर को पहले लगाएंगे। वेन वर यू राइटिंग अ पोयम। फ्यूचर को देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आई वी के साथ शैल भी आता है, यू ही सी इट दे के साथ विल भी आता है। इस आधार पर फ्यूचर कंटिन्यूअस बनते हैं। अब कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे तुम कविता कब लिख रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसका पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव होगा। तुमने कविता कब लिखी, पास्ट परफेक्ट होगा। तुम कविता कब लिख चुके थे। तो इस आधार पर आप अंतर करके इन वाक्यों को समझें। अब फ्यूचर को समझते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। वी का शैल आता है, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही के साथ विल आएगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आप कविता नहीं लिख रहे होंगे, नेगेटिव सेंटेंस है, यू विल नॉट बी राइटिंग अ पोयम। रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और नेगेटिव, यू विल नॉट बी। मैं क्यों जा रहा होऊंगा, क्यों यानी वाई आया है, क्वेश्चन वर्ड है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है लेकिन इंट्रोगेटिव है। वाई शैल आई बी गोइंग। अब शैल बी आई है तो शैल बी आएगा, वाई शैल आई बी गोइंग। पिताजी अमेरिका जा रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, सिंपल सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव है। फादर विल बी गोइंग टू अमेरिका। तो ये आपके समझ में आ गए होंगे। जैसे पिताजी अमेरिका जा रहे होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फादर विल गो टू अमेरिका। पिताजी अमेरिका जाएंगे, और परफेक्ट होगा, पिताजी अमेरिका जा चुके होंगे। और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, पिताजी अमेरिका जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, पिताजी अमेरिका जा रहे हैं। अभ्यास देख लें। वह पढ़ रही है, तो ये पढ़ रही है तो आप समझ गए होंगे पास्ट नहीं होगा, फ्यूचर भी नहीं होगा। वह के लिए सी आएगा, ई जाएगा, पढ़ना रीडिंग होता है। आप नहीं सो रहे हैं, नेगेटिव है तो कंटिन्यूअस है, आपके लिए यू आएगा, यू आर नॉट। सोने को स्लीप कहते हैं। वे जा रहे थे, वे का दे होता है तो दे आर ऐसे होगा। जाने को तो आप जानते ही हैं। क्या वे जा रहे हैं, तो आर दे करके बनेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। मैं लिख रहा हूँगा, ये फ्यूचर है। अच्छा, क्या वे जा रहे थे है तो इसमें वर्ब लगेगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। वे जा रहे थे, इसमें भी वर्ब लगेगा।
और पहले दोनों तो हैं, तो इसमें तो आप समझ रहे होंगे। मैं लिख रहा हूँगा, तो आई शैल बी। तुम आम नहीं खा रहे होगे, तो विल नॉट करके बनेगा। क्या हम सो रहे होंगे, वह क्यों जा रहा होगा, वह क्यों पहले आएगा, वाई। हम नहीं जा रहे थे, ए पास्ट है। मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, तो आप इनको ज़रूर कमेंट में करिए और अपना नाम लिखिए, अपने कॉलेज का नाम लिखिए, और जो आपकी बात समझ में ना रही हो उसे लिखिए। और एक सुविचार है, और बहुत अच्छा सुविचार है, अरिस्टोटल का है। अरिस्टोटल ग्रीक दार्शनिक थे, वो बायोलॉजी जानते थे, वे लिटरेचर जानते थे, वे बहुत कुछ जानते थे। वे साइंटिस्ट भी थे और साहित्यकार भी थे, रेटरिक भी थे, फिलोसफर थे। तो उन्होंने कहा है, वी आर वाट वी रिपीटेड टू, वी आर वाट वी रिपीटेडली डू, वी आर वाट वी रिपीटेडली डू, यानी हम वही होते हैं जो हम बार बार करते हैं। यानी इंसान को उसकी आदतें बनाती हैं, हम जो बार बार करते हैं वही हो जाते हैं। तो जो आपके आदर्श हों उसको केवल सोचिए ना, सपनों को बार बार दोहराइए, मतलब शाब्दिक रूप से न दोहराइए, उसको करिए, उसको व्यवहार में लाइए। तो जब आप अपने सपनों को व्यवहार में लाएंगे पॉजिटिव रूप में, धनात्मक रूप में, तो अरिस्टोटल के अनुसार वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। थैंक यू।